ओम नमः शिवाय। मैं सरोज नागपाल आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ 3 कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित की बहुत ही आसान शब्दों में व्याख्या करना चाहती हूँ और इसके साथ साथ आपको सफल होने के लिए एक सीख भी देना चाहती हूँ जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आएगी। तो पहले बात करते हैं कवि देव की, जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वह एक प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। देव की कविता का प्रमुख विषय श्रृंगारी था। इन्होंने प्रायः राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगारिक भावनाओं को प्रकट किया है। देव के काव्य में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इन्होंने पहले सवैया में कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, जो इस प्रकार है। पायनी नुपुर मंजू बजे। कवि श्री कृष्ण जो उनके आराध्य हैं, उनके मनोहारी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण के पाँव में पायल है, जो उनके चलने में बजने के कारण अत्यंत सुंदर और कानों में मिठास घोलने वाली ध्वनि पैदा करती है। किंकनी के धुनि की मधुराई। कवि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि उनकी कमर में करधनी है, जो मीठी धुन पैदा करती है। सांवरे अंग लसे पट पीत। श्री कृष्ण के सांवले सलोनी अंगों पर पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुलसई बनमाल सुहाई। कवि कहता है कि उनकी छाती पर सुंदर फूलों की बनमाला सुशोभित हो रही है। माथे की रीट बड़े दृक चंचल। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। श्री कृष्ण की मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर मुखड़े पर चांदनी की तरह फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कवि कहता है कि संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। देव कवि कामना करते हैं ब्रज के दुल्हा श्री कृष्ण सबकी सहायता करते रहे। प्रस्तुत कविता भी रीतिकालिक कवि देव द्वारा रचित है। इसमें कवि ने ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। डाल द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। कवि कहता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। यानी बसंत ऋतु के आने पर बसंत शिशु के लिए वृक्षों की डालें जो हैं वो पालना बन गई हैं और नए पल्लव तथा पत्ते कोमल बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। बालक बसंत के शरीर पर फूलों का ढीला ढाला झबला अत्यधिक शोभा दे रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव। देव कवि कहते हैं कि पवन स्वयं बालक बसंत का पालना झुला रही है एवं तोता और मोर उस बालक बसंत से बातें कर रही हैं। कोकिल हल्लावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल अपनी मीठी वाणी से बालक बसंत को हिलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन। कंज कली नायिका लतान सिर डारी दे। कंज कली नायिका यानी कमल की कली रूपी नायिका लतान सिर डारी दे। लताओं से लदी हुई सुंदर साड़ी से सिर ढककर पूरित पराग यानी अपने पराग कणों के द्वारा सो उतारो करे राई नौन यानी राई और नमक को मिलाकर बालक बसंत की नज़र उतारने का टोटका कर रही हैं। अर्थात वे बालक बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाना चाहती हैं।
मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। यह बसंत मानो कामदेव महाराज का छोटा बालक है। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजा बजा कर जगाते हैं। ये सवैयां भी रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित हैं, जिसमें कवि ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चांदनी रात बड़ी उज्जवल और सुंदर है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। कवि कहता है कि आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्फटिक शिला से चांदनी का सुंदर महल निर्मित किया गया है। उदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे आनंद। कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता के साथ निरंतर उमड़ रहा है और उसका वेग किसी प्रकार से अमंद यानी कम नहीं हो रहा, मंद नहीं पड़ रहा। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखई देव। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी की स्वच्छता और सुंदरता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध को सो फीन फैलियो आंगन फर्श बंद। देव कवि कहते हैं कि चारों ओर चांदनी की सुंदरता उज्ज्वलता इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की पारदर्शी झाग फैली हुई हो। तारासी तारुणी तामे ठाड़ी झिलमिलाती होती। देव कवि कहते हैं कि तारों से भरी हुई रात ऐसे झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने ताड़ा जड़ित वस्त्र पहने रखे हों। ये युवती कोई और नहीं, राधा जी ही हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। देव कवि कहते हैं चांदनी रात में तारे मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मल्लिका के मकरंद के समान मन को भाने वाली लग रही है। आरसी की अंबर में आभासी उजारी लगे। शीशे जैसे साफ और स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि देव कहते हैं कि राधिका तो प्रकाश के समूह के समान उज्जवल लग रही है और चंद्रमा तो उनकी परछाई की तरह दिखाई दे रहा है। तो अब बारी है आज की सीख की। जिसकी तुम प्रशंसा करते हो उनके गुणों को अपनाओ और स्वयं भी प्रशंसा के योग्य बनो। प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो कुछ बताया गया है वो आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।